अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे उदाहरण की सीरीज। मतलब जो जितने सारे उदाहरण हैं वो सारे हम लोग कर लेंगे इसमें। देखो, उदाहरण में दिया गया है, मैंने लिखा नहीं है, एक बुक में लिखा हुआ है, मैं बोल के बता देता हूँ यहाँ पर। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित ग्राफ हमें यहाँ दिए गए हैं, इसमें शून्य कितने हैं ये हमें पता करना है। तो शून्य देखो क्या होते हैं, जितनी जगह एक्स एक्सिस पर कोई भी ग्राफ टच करेगा या फिर इसको काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा, अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो जितनी जगह ग्राफ इसको एक्स एक्सिस को काटेगा उतने इसके शून्यक होंगे। तो देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, कर चुके हैं और कोई कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्स एक्सिस पर जितने बार काटेगा या टच करेगा उतने इसके शून्यक। तो अब देखो, ये देखो पूरे ग्राफ को देखो, वाई एक्सिस की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे काटे ना काटे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर काट रहा है एक बार, तो इसके शून्य कितने हो गए, शून्य कितने हो जाएंगे इसके शून्य हो जाएंगे एक। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, एक दो। ये ग्राफ को कौन सा ग्राफ कहते हैं, परवलय। ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। कितने हो गए, एक और एक दो, यहाँ पर हो गए दो शून्य। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है ये, एक दो तीन, तो यहाँ पर हो गए तीन शून्य। इसको नहीं गिनना है, एक दो तीन, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, यहाँ एक बार काट रहा है। एक्स एक्सिस को ही देखना है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो गई एक। यहाँ पर देखो, यहाँ काट नहीं रहा है लेकिन एक जगह टच कर कर जा रहा है, तो टच करके जा रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी, एक हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है इसमें कितनी जगह काट रहा है, चार जगह है ना, एक दो तीन और एक ये चार, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी चार। इसमें कोई ऐसा चार मतलब ऐसा वाला ये नहीं है, तीन शून्य हो जाएंगे। शून्य कम पड़ चुके हैं यार, इतना समझ में तो आ जा रहा होगा, नहीं तो कहीं दो ना समझ लो तुम। एक ऐसा समझ लो कि एक इसका शून्य का मतलब वन इसका शून्य का, नहीं भाई ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि एक शून्य होगा सिर्फ, और इसके चार शून्य होंगे। चार अलग अलग पॉइंट पर काट रहा है तो चार अलग अलग मान होंगे, जिसके लिए वो समीकरण 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब आ जाते हैं दूसरे उदाहरण पर। इसमें क्या दिया गया है हमारे पास में, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये हमारे पास में समीकरण दिया गया है, हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद में हम लोगों को सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी सब ऐसे ही है यार। ये एक बार फिर से इसको यहाँ पर लिख लो, एक्स का वर्ग धन 7x धन 10, ठीक है, ये लिख लिया हमने यहाँ पर। अब हमको पता है कि हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर आ जाए 10 और जोड़ने पर आ जाए 7। तो मल्टीप्लिकेशन पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारे पास में, 7 आना चाहिए, ठीक है। 10 के कर लो यहाँ पर एक बार गुणनखंड, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 ही नंबर आ रहा है, मतलब की संख्या क्या हो गई हमारी 5 और 2। इसमें कहीं भी माइनस नहीं है तो माइनस यहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा, ये 5 और 2 है तो ये हो जाएगा धन का 5x, धन का ही 2x, धन हो जाएगा यहाँ पर 10। इन दोनों में से कॉमन लिया तो सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर x लिख दिया। बच गया क्या हमारे पास में, x धन 5 बच गया, x चला गया, यहाँ से भी x चला गया, ये बच गया 5, ठीक है। धन यहाँ से आ जाएगा कॉमन 2, क्योंकि 2 तो आ ही जाएगा, और यहाँ पे भी 5 गुना 2 लिख सकते हैं हम 10 को, 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया 2, ये हो गया x धन 5। मैंने कहा था कि हमेशा यहाँ पर दोनों सेम ही टर्म आएगी, तो ये लिख देंगे सेम वाली एक बार, और एक बार लिख देंगे बचा वाला x धन 2। अब शून्यकों के लिए यहाँ पर लिख दो हमारे पास में, शून्य के लिए क्या करेंगे हम, या शून्यकों के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो x धन 5 बराबर एक बार 0 पुट कर देंगे, और दूसरी बार क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर x धन 2 बराबर 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इसका पक्षांतर करने पर x बराबर माइनस का 5, इसको हम अल्फा नाम दे देंगे, और ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2, जिसको हम बीटा नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, सत्यता की जांच करना है ना हम लोगों को। यहाँ पर लिख दो सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं, हम लोगों को पता है दो संबंध है इसमें। क्या है, पहला क्या है यहाँ पर,
अल्फा धन बीटा है और दूसरा संबंध क्या है हमारे पास में, अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर पता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है ना ए बराबर 1 है, बी बराबर 7 है और सी बराबर कितना है हमारे पास में 10 है। ये ए है इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, बी ये है और सी ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं, है ना, मानक रूप हमें पता है, उसके हिसाब से ये वैल्यू हो गई। तो अब बी की वैल्यू हो गई हमारे पास में 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। ए की वैल्यू हो गई हमारे पास में 1 हो गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास में माइनस का 5 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास में माइनस का 2। तो ये यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 7 और ये भी हो जाएगा माइनस का 7। LHS बराबर RHS। एक को लिखो मत लिखो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं इस पर, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है हमारे पास में माइनस का 5 गुना बीटा है हमारे पास में माइनस का 2 बराबर सी क्या है हमारे पास में, सी है हमारे पास में 10, ये लिखा है हमारे पास, ये लिखा है 10 लिख दिया और ए है हमारे पास में 1 बटे में। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी हो गया 10 हमारा, यहाँ पर भी हो गया 10 हमारा। LHS बराबर RHS। ये हो गई हमारी सत्यता की जांच भी। ये बहुत ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो नोट कर लो इसको। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे तीसरे उदाहरण पर। तीसरा उदाहरण क्या कहता है हमसे, सेम है क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही कि शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद हमें करना है इसमें सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो इसके दो मेथड है करने के। देखो, एक सूत्र विधि से भी हो सकता है और एक नॉर्मल भी हो सकता है, तो दोनों बता देता हूँ, शॉर्ट ही है। अब हमें शून्य ज्ञात करना है। समीकरण हमारे पास में है x का वर्ग माइनस का 3। इसमें कोई अनदर टर्म नहीं है, मतलब कि जैसे कुछ 3x वाली टर्म नहीं है, तो हम इसको सीधे भी शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ लिख देंगे हम सीधे। शून्य के लिए क्या करेंगे हम, शून्य के लिए लिखा हमने यहाँ पर, इसको कर दिया शून्य के लिए लिख के 0 के बराबर पुट करते हैं ना हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 पुट कर दो इसको सीधे ऐसे, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्ग हम जब हटाएंगे यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर ये हो जाता है एक्स, हटा दिया हमने वर्ग, और ये हो जाता है करनी में, और यहाँ पर जब वर्ग हटता है तो यहाँ पर आ जाता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, दो शून्य का आ जाते हैं, एक्स बराबर करनी 3 मतलब धन का करनी 3 एंड एक्स बराबर माइनस का करनी 3। या तो इसको ऐसा कर लो या फिर देखो एक सीधा सा मेथड और है, जैसे ये है हमारा एक्स का वर्ग माइनस 3। ठीक है, इसको मान लो a, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ ऐसे ही मतलब सूत्र के हिसाब से मान रहे हैं हम लोग, लिख देता हूँ यहाँ a, ये हो गया हमारा b। ठीक है, अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है, सूत्र जो होता है हमारा ये होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस b या a ऋण b। ठीक है, तो अब हम x का वर्ग है, इसको हम, ये जो है x का वर्ग माइनस 3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x का वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग, क्योंकि करनी 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 3, है ना। करनी 3 की का वर्ग क्या होता है, ये होता है करनी 3 गुना करनी 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3। तो इसी को हमने ऐसा लिख दिया, मतलब इसको उठा के हमने ऐसा और ऐसा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसके हिसाब से फिर हम क्या हो जाएगा, x माइनस करनी 3 का वर्ग बराबरी से क्या हो जाएगा, x धन करनी 3 और हो जाएगा x माइनस करनी 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये आ गया, जैसे 2 आते थे हमारे पहले हमने किया था, तो फिर यही कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, शून्य के लिए क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर एक बार इसको 0 पुट कर देंगे, एक बार इसको 0 पुट कर देंगे, तो x धन करनी 3 बराबर 0 पुट किया और यहाँ पर x ऋण करनी 3 बराबर हमने 0 पुट किया। क्या हो गया, धन का इसका पक्षांतर हमने किया तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस का करनी 3 हो गया, ये अल्फा हो गया हमारा, या फिर जैसे इसको भी बोल सकते हैं हम लोग,
ये अल्फा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बीटा, और यहाँ पर x बराबर है माइनस का था तो ये चला गया प्लस की करनी 3 में, है ना। ये हो गया हमारा यहाँ पर बीटा। देखो सेम रूट आया दोनों जगह से, दोनों, मतलब ठीक है, अल्फा बीटा हम आगे पीछे ऐसा दे सकते हैं, ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है। अगर मैं इसको इधर कर देता, इसको इधर कर देता, तो इधर अल्फा इधर बीटा दे देता, सेम ही बात है। अब कर देंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या होता है हमारे पास में, दो ही संबंध है हमारे पास। दो संबंध क्या है हमारे पास में, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास में, चलो पहले पहला कर लो। अल्फा क्या है हमारे पास में, करनी 3 है, धन माइनस का करनी 3 है, तो ये माइनस और ये तो हो जाएगा 0, है ना। और ये बी हमारे पास में क्या है, कुछ भी नहीं है, बी है ही नहीं यहाँ पर। इससे फॉर्मूले से बी मत ले लेना भाई, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म की, मतलब कि मानक रूप की बात कर रहे हैं इसकी, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर बी क्या है हमारा, कुछ नहीं है, क्योंकि एक्स वाली टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो ये हो गया 0। ए क्या है हमारा, ए है 1, ये लिख दिया हमने, ये 0 बराबर 0 हो गया। एक संबंध तो हमारा हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरा संबंध हमारे पास में है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा, करनी 3, अल्फा हो गया करनी 3 हमारा, और बीटा हो गया हमारा माइनस का करनी 3, माइनस का करनी 3 बराबर होता है सी बटा ए। सी क्या है हमारा यहाँ पर, 3 है, किसका है, माइनस का 3 है, ये लिख दिया हमने माइनस का 3, ये है हमारा 1। अब ये करनी 3 और करनी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है ये। लेकिन अगर इसमें किसी एक में माइनस आ जाए, करनी के बाहर माइनस लगाया, ध्यान रखना, माइनस आ जाए तो ये रख देंगे हम माइनस का बाहर, और ये भी है हमारा माइनस का 3, ठीक है। तो ये भी हो गया LHS बराबर RHS। ये हो गई हमारी यहाँ पर सत्यता की जांच, और हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आता है हमारा उदाहरण नंबर 4, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 4 में ये क्या दिया गया है हमारे पास में, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमारे पास में दे दिया गया है, और हमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभी हम पढ़कर आए हैं, तो देखो शून्यकों का योग, हल लिखो यहाँ पर, लिख दो यहाँ पर क्या दिया है। शून्यकों का योग क्या होता है हमारे पास में, शून्यकों का योग होता है हमारे पास में अल्फा धन बीटा बराबरी से माइनस का 3 दिया हुआ है। अल्फा धन बीटा होता है 2 शून्य को, इसका योग हो गया माइनस का 3, और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है हमको, 2। ये हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ क्या होता है ना, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, रूप क्या होता है भाई, इसका क्या होता है, देखो ये होता है हमारे पास में एक्स का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारे पास में रूप। अब मान रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, मान रखने पर ये हो जाएगा हमारे पास में, देखो एक्स का वर्ग, ठीक है, माइनस अल्फा धन बीटा की वैल्यू क्या दे दी है, माइनस का 3 दे दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 लिख दिया हमने यहाँ पर, एक्स मल्टीप्लाई में है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी गई है हमारे पास में 2। ये हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो एक बार यहाँ पर, एक्स का वर्ग धन 3x धन 2, तो ये हो गया हमारे पास में खत्म। और जो 5वां उदाहरण है वो यार परीक्षा की दृष्टि से नहीं है लिखा हुआ है, तो उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म, सारी प्रश्नावली हमारी खत्म हो गई, हमारा चैप्टर अध्याय ही पूरा समाप्त हो चुका है। अध्याय 2 उदाहरण सहित हमारा समाप्त हो गया है। तो अब आएंगे हम अध्याय 3 पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे अध्याय 3 के साथ में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।